United boys, welcome back to the channel. दोस्तों, we are going to Bilbao. We are into the finals. I can't imagine it, भाई, can't imagine it. क्या गेम था यार. नर्वसनेस से भी भरा हुआ था और एक्साइटमेंट से भी भरा हुआ था. क्या फाइनली हमने 7-1 की एग्रीगेट विन करी है. प्लेयर्स के बारे में मैं बात करूंगा इस वीडियो के बारे में, क्योंकि कुछ प्लेयर्स के बारे में स्पेशल मेंशन करना बिल्कुल बनता है भाई. और दोस्तों, कुछ और खबरें भी आ रही हैं. मैथेउस क्यून्या से रिलेटेड एक कंसर्निंग न्यूज आ रही है. क्या वो आर्सेनल जा सकता है? बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने कुछ न्यूज दी हैं, उसको डिस्कस करेंगे. ग्योकेरेश से रिलेटेड एक न्यूज आई है. साथ ही साथ एंटनी और रैशफोर्ड, इनसे रिलेटेड कोई न्यूज आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे. सो काफी कुछ है इस वीडियो में बात करने को. आई एम प्रीटी श्योर आपको पसंद आएगी. लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि कुछ मिस ना करो यूनाइटेड का कंटेंट. और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना, स्पेशली गेम को लेके. भाई, गेम क्या गेम था यार. ये गेम मजेदार गेम था यार. मतलब इसी पे लाइक बनता है आपका. तो खैर, उसके अलावा वीडियो पे तो बात कर ही लेते हैं. पहला हाफ भाई, स्ट्रगल, नर्वसनेस, ठीक है, एंजाइटी, सब कुछ हो गया मेरे को. मतलब एथलेटिक बिलबाओ वर प्लेइंग विदाउट देयर बेस्ट 3 प्लेयर्स एंड दे स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल गोल राइट फर्स्ट हाफ में. मैगवायर ने बॉल उनको दे दी. बेकार खेल रहे थे मैगवायर, लिंडेलॉफ. शुरुआत से ही नर्वसनेस, बॉल विन नहीं कर रहे हैं और कोई कमांडिंग नहीं थी डिफेंस में. लेनी ओरो वाज द बेस्ट सेंटर बैक, राइट, एंड ही इज 18 एंड दीज गाइज आर लाइक 31-32. दे वर स्लो, दे वर नॉट गुड, ठीक है. आंद्रे ओनाना, भाई इसके बारे में मैं जितनी बात करूं उतनी ज्यादा है, कम है, मुझे समझ नहीं आता. बहुत बेकार भाई. मैं इसको बस एक मैच और खिलाओ, यूरोपा लीग फाइनल, उसके बाद इसको भेज दो, प्लीज भेज दो. भाई क्यों 2 हाथ से सेव करने कूदा था कॉर्नर में? एक हाथ से सेव करते हैं भाई. सीधा हाथ यूज कर या ऐसे हाथ लेके जा. ऐसे कौन लेके जाता है? डाइव कर रहा है, सुपरमैन बन रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है. करा उसने ये कि बॉल टच करा और अंदर गोल के. इट वॉज सेवेबल. इट वॉज डिफिकल्ट, बट मेरे ख्याल से 7 out of 10 Premier League goalkeepers would save that goal, and United का goalkeeper would not, right? So that's the thing with Onana. I really don't think so. He's that quality. Or I think he should go. But again, we will talk also about some positives about this game. Yes, but before that, we'll also talk about Garnacho. He missed 2 1-on-1s. Imagine अगर हमारी फाइनल स्कोर लाइन ये नहीं होती, बिलबाओ ने एक और गोल मार दिया होता. How nervous would that have been, right? कितना मुश्किल हो जाता. अगेन, कुछ पॉजिटिव्स तो हैं. देखो, पिछले कुछ गेम्स में गर्नाचो की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी. इनफैक्ट 4-3 वाले जो हमने गेम लूज किया, उसमें भी गर्नाचो कितना इंपॉर्टेंट है, विद असिस्ट फॉर मेसन माउंट एंड अ बैंगर ऑफ अ गोल लास्ट वीक, राइट. बट देन ही नीड्स टू बी बेटर इन 1-on-1 सिचुएशन. टाइट सिचुएशन में उसकी फिनिशिंग इज नॉट अप टू द मार्क. सो आई थिंक, आई जस्ट होप वो इंप्रूव करे, क्योंकि इसका गेम काफी और एंगल्स में इंप्रूव हुआ है. डिफेंस, असिस्ट, इन सब चीजों में. आई जस्ट होप वो इंप्रूव करे रूबन एमरिम के अंडर. अगेन, I always remember that he's young and then he can possibly be a good player for us. हमारे लिए अच्छे मोमेंट्स क्रिएट कर सकता है फ्यूचर में, इसलिए मैं उसको सपोर्ट करता हूँ. दोस्तों, एक और प्लेयर जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ, रासमस होयलैंड, जिसके जाने की खबरें तो बहुत चल रही हैं, बट उसका इवेंचुअली उसका एक गोल और आ गया. सो प्रीमियर लीग में उसको रिसेंटली एक गोल मिला था बोर्नमथ के अगेंस्ट, और अब एक यहाँ पे उसको गोल मिल गया. अगेन अनदर टैप इन, बट इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट, क्योंकि देखो, नथिंग इज वर्किंग आउट फॉर हिम राइट नाउ. और अमाद डियालो, जिसने इतना ब्रिलियंट असिस्ट दिया भाई, उसको पूरा बॉल सजा के दे दी पैर में, एंड ही टैप्ड इन. आई वाज रियली हैप्पी फॉर रासमस होयलैंड. दोस्तों, लेकिन फर्स्ट हाफ में कुछ परफॉर्मेंसेज ऐसी थी जिनको देख के अच्छा नहीं लग रहा था. और मैं बड़े नाम लूंगा यहाँ पे, मैं बड़े नाम लूंगा. डोरगू, वो अच्छा नहीं खेला. और इवन कैजेमीरो मुझे लग रहा था स्ट्रगल कर रहा है फर्स्ट हाफ में, क्योंकि गेम की स्पीड बहुत तेज थी एंड ही वाज लिटिल लेट टू द चैलेंजेस. वो नहीं पहुंच पा रहा था, और बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा था कैजेमीरो वाले एरिया में कुछ ज्यादा ओवरलोड आ रहा है, एंड इट वाज वेरी टफ फॉर एनी मिडफील्डर टू टैकल इट. एंड क्रेडिट टू बिलबाओ, दे वर प्रेसिंग अस हाई. वो हमारे हाफ में बॉल छीन रहे थे एंड दे वर ऑल ओवर अस, एंड आई डोंट नो हाउ वी कुड लेट दैट हैपन. वी न्यू दिस इज कमिंग एंड हमने कुछ भी नहीं किया उसके लिए. वी ऐसा लग रहा था वी वर अनप्रिपेयर्ड फॉर इट, जो देख के मेरे को सही नहीं लग रहा था. अगर मान लो हमारी ये स्कोर लाइन 3-0 नहीं होती पहले हाफ की, पहले गेम की, राइट, तो ये वाला गेम बहुत टफ हो सकता था. तो यहाँ पे मुझे साफ दिखाई देता है कि दिस टीम इज नॉट देयर. वी आर नॉट अ गुड साइड. येस, वी आर गोइंग इन टू द कप फाइनल. येस, वी आर गोइंग टू फेस अ चोक ऑफ अ टीम, स्पर्स, एंड आई होप वील विन इट, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी शुड विन इट, राइट. बट देन this does not mean कि we are a very good footballing side. We are far from it. And as a United fan, मैं इस चीज़ को acknowledge करता हूँ. दोस्तों, साथ ही साथ भाई, मैगवायर, लिंडेलॉफ, उनके बारे में मैं बात कर ही चुका हूँ. वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे फर्स्ट हाफ में. बट बाय क्रेडिट टू रूबेन एमरिम,
जो उसने चेंजेस किए ना, पूरी टीम एकदम पलट गई। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था फर्स्ट हाफ और यूनाइटेड खेल रही है, सेकंड हाफ यूनाइटेड एक ही टीम है, नहीं, दे वर टोटली डिफरेंट एंड द मेजर चेंजेस वर मेसन माउंट, अमाड डियालो। भाई इन दोनों ने आते ही मतलब पूरा गेम यूनाइटेड के हाफ से उनके हाफ में चला गया, ओपोनेंट के। मतलब अमाड डियालो ने क्या रन बनाया भाई, ऐसा लग रहा था मैं 2x पे वीडियो देख रहा हूं या फिर एकदम स्प्रिंट या नॉस लगा दिया उसके इंजन में किसी ने। उसकी जो स्पीड थी बाय विच जिस तरीके से वो बॉल के साथ भाग रहा था, दैट वाज इनक्रेडिबल टू वॉच यार। एवरी टाइम इट वाज अ ब्रिलियंट, मतलब थ्रेट भाई। ऐसा लग रहा था भाई इस प्लेयर को कितना मिस किया है हमने, कितनी तेज वो कितनी बार बॉल लेके कितने अटैकिंग पोजीशंस में पहुंच रहा था। दैट रियली मूव्ड, दैट रियली शैकल्ड, ठीक है, एथलेटिक बिलबाओ। एंड देन केम द मोमेंट भाई, लेनी और अमेजिंग गेम भाई, अमेजिंग गेम। वो उनके डी में घुस गया बॉल लेके एंड ही टर्न्ड इट टू मेसन माउंट, जिसने पूरा भाई, किसी ने हमारे वॉच अलॉन्ग में, किसी ने हमारे गेम के बाद जो रिएक्शन, लाइव रिएक्शन था उसमें कमेंट करके बताया था भाई दिस इज बिल्कुल फेडरिको मकेडा, जिसको याद है उनको याद है भाई, एस्टन विला के अगेंस्ट जो गोल था, बिल्कुल उस गोल की याद दिलाई थी। अमेजिंग स्किल भाई, मेसन माउंट की बॉल आते ही जगह बनानी, टर्न करना एंड देन ही टुक अ शॉट, ब्यूटीफुल शॉट इनटू द कॉर्नर, फार कॉर्नर, एंड इट बेसिकली उसके बाद हो गया था भाई गेम डन। अब एथलेटिक बिलबाओ 3 गोल तो नहीं मार सकती अगले 30 मिनट के अंदर, राइट? सो दैट वाज ब्यूटीफुल, दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट। एंड देन केम कैजेमीरो, वो सेकंड हाफ में ही वाज वेरी इंप्रेसिव, वेरी मैसिव। जब हमने गेम उनकी तरफ लेके गए तो कैजेमीरो वाज वेरी क्रूशियल फॉर अस, राइट? एंड देन ही गॉट द हेडर। उसके अलावा आपको बहुत ही अमेजिंग असिस्ट के बाद अमाड डियालो की, रासमस होयलैंड का गोल, और भाई मेसन माउंट चौथा गोल जो मारा है उसने, भाई दिल जीत लिया लड़के ने, दिल जीत लिया। सबसे इंपॉर्टेंट पहला गोल भी मारा, सबसे इंपॉर्टेंट चौथा गोल भी मारा भाई। एक तरफ से देखने में लग रहा था भाई ये डेविड बैकहम वाला नंबर 7 शर्ट वाले ने गोल मारा है, एंड ही डिड इट विद द लेफ्ट फुट, ही डिड इट विद द लेफ्ट फुट बॉयज, एंड इट वाज इनक्रेडिबल द परफॉर्मेंस। मेसन माउंट ने जिस तरीके से चेंज किया ना भाई यूनाइटेड को, मैं समझ सकता हूँ रूबेन एमरिम क्यों उसके लिए पागल है भाई। ही लव्स दैट प्लेयर एंड आई कैन सी व्हाई। एंड मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ मेसन माउंट के इंजरी रिकॉर्ड से, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड। द ओनली थिंग दैट वी कैन होप फॉर इज दैट ही रिमेन्स फिट, ल्यूक शॉ रिमेन्स फिट, जो सेकेंड हाफ में आया और खेला, अप एंड डाउन कर रहा था, ही वॉज वेरी गुड। और बेसिकली देखो पिछला गेम ल्यूक शॉ का अच्छा नहीं था, मैंने तब भी बोला था, दे नीड टू जस्ट प्ले, दे आर क्वालिटी। मेसन माउंट, ल्यूक शॉ, दे हैव क्वालिटी. The only thing that they do not have is consistency on the pitch in terms of playing time. मेसन माउंट काफी टाइम से खेल रहा है, मेसन माउंट की परफॉर्मेंसेज अब अच्छी होने लगी है। पिछले गेम में गोल मारा, इस गेम में 2 गोल मारे, राइट? सिमिलरली उस गेम के अलावा भी, गोल के अलावा भी गेम काफी अच्छा। ल्यूक शॉ की शार्पनेस अभी उतनी नहीं है, बट ही जस्ट नीड्स टू कीप प्लेइंग, he'll be there. I just hope all my fingers crossed कि इन दोनों को कोई इंजरी कंसर्न ना हो, राइट? एंड देन आई थिंक दे विल बी वेरी क्रूशियल फॉर रूबेन एमरिम एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं भाई ये दोनों प्लेयर। और सबसे बड़ी बात भाई जो मेरे को सबसे अच्छी लगी गेम में, दैट वॉज नॉट, गोल्स बहुत अच्छे लगे, बट बियॉन्ड द गोल्स जिस तरीके से हम लास्ट के 30 मिनट खेले ना, मजा आ गया यार। मतलब वो जो 1 टच बॉल पासिंग, कोबी मेनू को इन्वॉल्व करके, मेसन माउंट, ब्रूनो फर्नांडिस, इन सबको, डिफेंडर सबको इन्वॉल्व करके भाई, ल्यूक शॉ वगैरह सबको इन्वॉल्व करके जो हम कर रहे थे ना उसके बाद, दैट वाज एक्सटेटिक, बहुत ही मैजेस्टिक लग रहा था। जितने बार हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, 1 टच बॉल खिला रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू टच द बॉल, बॉल चेंज कर रहे हैं राइट फ्लैंक से लेफ्ट फ्लैंक, बहुत ही अमेजिंग हो गया था भाई लास्ट के 30 मिनट। अगर किसी ने मैच नहीं देखा तो देखना, पूरी हाईलाइट्स देखना। यूनाइटेड लास्ट के 30 मिनट बहुत अच्छी फुटबॉल भी खेली विद द गोल्स, राइट? सो दोस्तों दैट वाज इनक्रेडिबल। हम बात करते रहेंगे क्योंकि ये दिस इज गोइंग नेक्स्ट 13 दिन भाई यूनाइटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। येस, वी हैव टू फेस टॉटनहम हॉटस्पर, जिन्होंने 3 बार हमें हराया है, 3 गेम्स खेले हैं इस सीजन। उन्होंने हमें हराया था कैरेबाओ कप के कंपटीशन से, हमें बाहर निकाला था उन्होंने, और 2 बार प्रीमियर लीग में वो हमसे जीत चुके हैं। सो टोटल इस सीजन 3 गेम्स में हमने 3 गोल मारे हैं उनके अगेंस्ट, और उन्होंने हमारे अगेंस्ट मारे 8 गोल। सो येस, आई एम अ लिटिल नर्वस, बट अगेन I don't care. They are Spurs. They are going to choke. They should choke, right? But it's again 1 game, and we have everything, all the stakes on it. Similarly, उनकी भी सेम सिचुएशन है। कोई भी जीतता है नेक्स्ट ईयर चैंपियंस लीग, बहुत सारा पैसा। कोई भी हारता है तो हम 15वां-16वें नंबर पे टीम्स एंड अप करेंगे, एंड दिस सीजन इज शिट। एंड देन यूनाइटेड के लिए दिस मैटर्स द मोस्ट, वी शुड विन इट। सो नेक्स्ट 13 दिन हम बहुत सारी बात करने वाले हैं। चैनल के साथ बने रहना, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप कोई कंटेंट मिस ना करो। दोस्तों अब हम बात करेंगे ट्रांसफर्स की, क्योंकि नेक्स्ट सीजन एक प्लेयर जिसके आने की काइंड ऑफ गारंटी थी, मैंने अपने सपने सजा लिए थे
अपने मान के चल गया था मैं कि क्यूनिया आने वाला है, उसके बारे में कोई एक खबर आ रही है भाई। डेविड ऑनस्टीन ने बोला है, और डेविड ऑनस्टीन ने बोला है मतलब भाई सच है ये, राइट? ही इज वेरी ट्रू, बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट है। उसने बताया भाई ऑफर यूनाइटेड दे चुकी है मैथेउस क्यूनिया को पर्सनल लेवल पे, वुल्व्स के साथ नहीं, प्लेयर को हमने ऑफर कर दिया कि भाई ये टर्म्स है, ये सैलरी, इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, और अभी हम वेट कर रहे हैं उनकी तरफ से आंसर्स का। बट बेन जेकब्स ने अभी ये खबर बताई है, वो भी बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, उसने बताया भाई अभी न्यूकासल भी इंटरेस्टेड है और आर्सेनल यहाँ पे गेम खेल रही है। देखो फ्रंट रनर यूनाइटेड हैं, बट आर्सेनल इस टाइम पे कोशिश कर रही है क्यूनिया के साथ बात करने की, और देयर आर मीटिंग सेटअप। जो आर्सेनल का नया स्पोर्टिंग डायरेक्टर है बर्टा, जो उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड से लिया है, वो और क्यूनिया के कैंप में जो उसके एजेंट वगैरह होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनकी मीटिंग्स है, स्केड्यूल्ड है, होने वाली है। नाउ द ओनली थिंग इज कि आर्सेनल अभी इंटरनली डिस्कस कर रही है कि क्या हमें इतना पैसा इस पोजीशन पे मैथेउस क्यूनिया में लगाना है या कहीं और इन्वेस्ट करना है। सो दे आर नॉट श्योर। यूनाइटेड आर श्योर कि नहीं भाई हमें यही प्लेयर चाहिए, तो हम डिसाइसिव हैं इस प्लेयर को लेके। आर्सेनल अभी नहीं है, बट उनकी बात अभी होनी है, और हमने ऑलरेडी ऑफर दे दिया प्लेयर को। लेट्स सी क्या प्लेयर उसको ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लेता है या उन मीटिंग्स के बाद उसका दिमाग फिर सकता है। सो दिस डील इज नाउ ओपन एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट, आई एम नॉट लाइकिंग अ बिट। मेरे को नहीं सही लग रहा भाई ये न्यूज़ को सुन के, क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा था, सारी न्यूज़ ये आ रही थी यूनाइटेड क्यूनिया ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। सो दोस्तों लेट मी नो योर थॉट्स, व्हाट हाउ डू यू फील अबाउट दिस न्यूज़ कि आर्सेनल कुड बेसिकली हाईजैक दिस डील। इसके अलावा आप बात करोगे भाई एक स्ट्राइकर जिसको यूरोप का इस टाइम पे हॉटेस्ट प्रॉपर्टी है भाई, 50 से ज्यादा गोल मार चुका है, ग्योकरेश। भाई क्या बंदा है ये। लेकिन इसकी जो न्यूज आ रही है अगेन बहुत ही क्रेडिबल सोर्स से आ रही है, टेलीग्राफ जैसे आउटलेट से, जहां से जेसन बर्ट एक उनका स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उसने बताया है भाई कि ग्योकरेश इज एक्सपेक्टेड टू गो टू आर्सेनल। मतलब बेसिकली वो प्रायोरिटाइज करेगा कि मैं आर्सेनल जाऊं इस टाइम पे। बट उसने रूबेन एमरिम को बताया है, ऐसा सुनने में आ रहा है, रूबेन एमरिम से उसकी डिस्कशंस हुई हैं और उसने बताया है कि आई कैन कम टू यूनाइटेड अगर आप लोग यूनाइटेड चैंपियंस लीग में होगी। नाउ अ लॉट ऑफ यूनाइटेड फैंस वुड बी लाइक कि भाई ऐसे प्लेयर को लाना ही क्यों है जो कंपटीशन के लिए आ रहा है। बस नहीं, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये टॉप टैलेंट अगर आपको चाहिए ना इस टाइम पे, टॉप जो स्ट्राइकर है वर्ल्ड का, ठीक है, ग्योकरेश। बहुत से लोग बोलेंगे इस टाइम वर्ल्ड फुटबॉल में सबसे बड़ा स्ट्राइकर कौन है, ग्योकरेश। उसको लाना है, और उसका अगर नखरे हैं तो भाई नखरे झेलने पड़ेंगे। उसको यूसीएल चाहिए तो यस, हमें उसके डिजर्विंग होना चाहिए कि हम भी यूसीएल में हों, एंड देन वी शुड अट्रैक्ट दोस टैलेंट जो एक्चुअल में हंगरी हैं। नहीं होगा तो यस वी नो हमारे पास लियाम डेलाप आने वाला है, ही स्ट्रगल, ही इज 22, एंड देन ग्योकरेश इज द फिनिश्ड आर्टिकल जो नेक्स्ट ईयर आते ही दूसरे मैच से गोल बैंग करने शुरू करेगा। और अगर आपकी उसकी जगह कोई और स्ट्राइकर लाते हो, मोइस कीन या आप लियाम डेलाप या कोई और, they'll probably after 2 months we'll be talking about okay इनको टाइम लगेगा अभी एडजस्ट होने में। we are talking about a lot of points जो यहाँ पे लूज होंगे। बेसिकली एक टॉप टैलेंट लाने के लिए, एक टॉप स्ट्राइकर लाने से आपकी लीग पोजीशन अकेले उसी स्ट्राइकर से ही 4, 5, 6, 7 पोजीशंस आप ऊपर आ जाओगे ऑलरेडी। जहाँ पे हम हैं ऑलरेडी वो टॉप 8 में ले आएगा आपको, बस ग्योकरेश। मेरा मानना ही है भाई, राइट? सो लेट्स सी क्या होता है। आई जस्ट होप 21 तारीख को हम जीते अपना गेम फाइनल, और देन वी गेट द बेस्ट ऑफ टैलेंट्स इन यूनाइटेड। एंड ऑफ कोर्स दोस्तों एंटनी के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ही हैज बीन एट हिज बेस्ट, राइट? हमारा बस यही सपना होता है कि अगर कोई प्लेयर लोन पे जा रहा है तो ही परफॉर्म्स, ही आउट परफॉर्म्स हिमसेल्फ, ही प्लेज इनक्रेडिबली, एंड एंटनी इज डूइंग जस्ट द सेम। दोस्तों इतने सारे अमेजिंग गोल्स मारने के बाद रियल बेटिस के साथ भाई ने एक और गोल मारा इतने क्रूशल गेम में। फ्लोरेंटीना में खेलने गए थे जहां का कीपर है डेविड डिगिया, और भाई ने एक गोल मारा फ्री किक से, लीड दिला दी रियल बेटिस को। 3-1 एग्रीगेट पे उनकी लीड हो गई थी, पहला गेम वो 2-1 जीते थे। अब भाई उसके बाद फ्लोरेंटीना ने 2 गोल वापस मार दिया, और भाई इंजरी टाइम में, ठीक है, जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है लास्ट के 30 मिनट, उसमें वापस एंटनी ने असिस्ट दिया। दोस्तों अब ये टीम है रियल बेटिस की जो फेस करेगी चेल्सी को कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल में, एंड आई वांट Anthony to pick up that trophy, right? It would be so amazing. What would be amazing is Rashford going to Barcelona. दोस्तों इसके बारे में खबर आ रही है, रैशफोर्ड ने एजेंट चेंज किया है। ऐसी खबर आ रही है कि पिनी जहावी, ये बहुत ही बड़ा एक बड़ा एजेंट है, उसके साथ रैशफोर्ड गया है। अभी तक देखो रैशफोर्ड का जो एजेंट थे वो कोई बहुत बड़े नहीं थे, क्योंकि वो यूनाइटेड में था, यूनाइटेड में रहना चाहता था हमेशा। बट अब उसको लग रहा है कि मुझे मूव चाहिए। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, दिस इज नॉट कंफर्म बट दीज आर द रिपोर्ट्स कि पिनी जिहावी के साथ उसने नया एजेंट अपना रख लिया उसको। एंड नाउ पिनी जिहावी का कनेक्शन किसकी टीम के साथ सब बहुत अच्छा है भाई, बहुत स्ट्रांग है, बार्सिलोना।
और कौन से प्लेयर्स को करता है रिप्रेजेंट, एक बड़ा नाम मैं आपको बताता हूँ, लेवेंडोव्स्की, अगेन बार्सिलोना। एक मैनेजर को जिसको पिनी ज़िहावी रिप्रेजेंट करता है, अगेन हैंजी फ्लिक, बार्सिलोना। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये कनेक्शन है भाई पिनी ज़िहावी का और बार्सिलोना का। और ये सुनने में आ रहा है कि ये चेंज किया गया है एजेंट को रैशफोर्ड के थ्रू। इट हैज़ गॉट टू डू कि ही रियली वांट्स टू गो टू बार्सिलोना इन एनी केस। भाई अगर जाना चाहता है वो बार्सिलोना, इट इज़ ऑल गुड, वो जाए, वो बहुत अच्छा करे। मैं तो चाहता हूँ यूनाइटेड से प्लेयर जाएं, वो बहुत अच्छा करे, ताकि हमारे क्लब से और लोग और प्लेयर्स खरीदें। दे एक्चुअली वैल्यू आर टैलेंट, ठीक है, दैट हेल्प्स माई क्लब, दैट्स व्हाई आई वांट बेस्ट फॉर रैशफोर्ड, राइट। सो दोस्तों, लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस वीडियो, ऑन दिस टॉपिक। मैच के बारे में आपको कैसा लगा, गेम कैसेमीरो का, उगाटे का, लेनियोरो का, बताना अपने कमेंट करके। मेसन माउंट, अमाद डियालो, इन सब के बारे में। मैथ्यूस क्यूना पे आपकी क्या राय है? डू यू थिंक कि आर्सेनल इस डील को हाईजैक कर सकती है, या आपको अभी भी लगता है यूनाइटेड आराम से इस डील को कर लेगी? ग्योकेरेश पे आपकी क्या राय है? एंटनी और रैशफोर्ड पे क्या राय है? लेट मी नो इन द थॉट्स, शेयर योर कमेंट्स, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।